ज़कात देने के हवाले से एक उसूल याद रख लें। सिर्फ 3 शख्स हैं रिश्तेदारों के अंदर कि जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं होता ना, ठीक है। वैसे तो और भी नाजायज़ मसारिफ हैं ज़कात के, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो आपने मसला पूछा है वो रिश्तेदारों के हवाले से पूछा ना, कि रिश्तेदारों में ज़कात मतलब रिश्तेदारों की कौन सी अक़साम है कि जिनके अंदर ज़कात देना जायज़ है और जिनके अंदर ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो मैं आपके सामने डिटेल से बयान कर देता हूँ ताकि आपके दीगर जो मसाइल हैं वो इससे हल हो जाएंगे ना। आप ये याद रख लें कि 3 तरह के रिश्तेदार हैं कि जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं होता। 3 तरह के रिश्तेदार। नंबर 1, इंसान के अपने जो मतलब उसूल होते हैं। उसूल से मुराद ये है कि मतलब जिनकी बंदा औलाद होता है ना, जिस तरह बंदे का बाप हो गया, बंदे का दादा हो गया, ठीक है, बंदे की माँ हो गई, बंदे की दादी हो गई, नाना हो गया, नानी हो गई, ठीक है। इस तरह जो ये ऊपर यानी ऊपर जो तबके के लोग होते हैं ना, कि जो इंसान की ज़िंदगी का, इंसान के वजूद का बायस होते हैं, ठीक है, कि जो ना होते तो इंसान भी पैदा ना होता ना। जो इसको शरीयत की इस्तिलाह के अंदर उसूल कहते हैं। तो इंसान का अपने उसूल को ज़कात देना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। इंसान का अपने उसूल को ज़कात देना ये जायज़ नहीं है। और नंबर 2, इंसान का अपने फ़ुरू को ज़कात देना जायज़ नहीं है। फ़ुरू से मुराद ये होती है कि इंसान के नीचे जो मतलब उसकी नस्ल चलती है, उसका बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, ठीक है, मतलब जो इसके नीचे इसकी नस्ल चलती है ना, जो इसकी औलाद है। तो मतलब यूँ समझ लें कि इंसान का अपनी औलाद को, अपनी फ़ुरू को जो है वो क्या नाम है, ज़कात देना जायज़ नहीं होता। नंबर 1, अपने उसूल को यानी अपने बाप दादे को, अपने जो अपने वालिदैन हैं, अपने वालिदैन के वालिदैन हो गए, उनके वालिदैन हो गए, इस तरह उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह बंदे का अपने औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, इन नीचे करते जाएँ, यानी इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। और नंबर 3, मियाँ बीवी का एक दूसरे को ज़कात देना जायज़ नहीं है। न शौहर बीवी को दे सकता है, न बीवी शौहर को दे सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 रिश्ते हैं कि जो एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अदरवाइज़ इसके अलावा हर रिश्तेदार, हर किस्म के रिश्तेदार को ज़कात दे सकता है। तो जिस तरह आपने मसला पूछा कि ससुर जो है वो अपनी बहू को ज़कात दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो असल में ना ज़कात पर कब्ज़ा, माल पर कब्ज़ा करने के हिसाब से ना हर एक जो बंदा होता है उसका जो दगाना एतबार होता है, अलग तौर पर एतबार होता है। शोहर का जो तसर्रुफ़ है वो अलग शुमार किया जाता है, बीवी का तसर्रुफ़ जो है वो अलग शुमार किया जाता है। तो अब जो दादा अपना जो ससुर है वो अपनी बहू को ज़कात दे सकता है, अपने बेटे को नहीं दे सकता, लेकिन बहू के हवाले कर सकता है ज़कात, क्योंकि बहू जो है इसकी बेटी तो नहीं है ना। अगरचे इसकी बेटे की बीवी है, लेकिन हकीकतन इसकी बेटी तो नहीं है ना। तो ससुर जो है वो अपनी बहू को दे सकता है, और इस वास्ते से चलें अगर बहू को देगा तो बेटे का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देने में कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह बारिश शरीयत के अंदर लिखा हुआ है, और दीगर फ़िक़्ह की जो मुतमद और मुस्तनद किताबें हैं उनके अंदर यही बातें तहरीर है, और उनका निचोड़ मैंने आपके सामने बयान किया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।